आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ के संविधान में यह देखेंगे कि आखिर में संविधान होता क्या है। सबसे पहले चीज़ जो हम लोगों को देखना चाहिए, सबसे पहला चीज़ कि किसी भी टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ें, किसी भी टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ें और उस टॉपिक को पढ़ने से हम लोगों को क्यों प्रॉफिट होता है, क्या प्रॉफिट होता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो इसमें देखने को मिलता है वह संविधान। क्या हुआ? संविधान। आज जो है हमारे देश में अधिकांश व्यक्तियों को संविधान का जानकारी नहीं है। आज हमारे देश में अधिकांश, हमारे देश के जो अधिकांश नागरिक हैं, जो हमारे देश के अधिकांश लोग हैं, आज उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है, जिसके कारण से वह पुलिस प्रशासन जैसे लोगों से डरते हैं। आज हमारे देश में क्या होता है कि पुलिस प्रशासन से अधिकांश लोग डरते हैं। क्यों? वाई? दिस इज रीजन। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वह हम लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ना कि हम लोगों को डराने के लिए। पुलिस प्रशासन हम लोगों को डराने के लिए नहीं बनाया गया। तो पुलिस प्रशासन किस लिए हम लोगों को बनाया हुआ? पुलिस जो बनाया गया है, पुलिस इसलिए बनाया गया है कि पुलिस क्या करेगा कि जो हमारा देश है ना, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के नागरिक की क्या करेगा पुलिस? रक्षा। क्या करेगा? रक्षा। यानी हमारे देश के नागरिक, हमारे जो देश है, और हमारे देश का क्या नाम हुआ? तो भारत। यानी कि भारत में जो पुलिस का जो व्यवस्था बनाया गया था ना, ये इसलिए बनाया गया था कि जो पुलिस है वह हमारे देश के नागरिक का क्या करेगा? रक्षा करेगा। क्या करेगा? वो रक्षा करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारे देश के जो नागरिक हैं वह इस पुलिस से क्या होते हुआ? डरते हैं। क्या होते हुआ? डरते हैं। तो सवाल ये उठता आखिर में क्यों? ठीक है, जो हमारी सेफ्टी के लिए जिनको बनाया गया है, आज हम लोग उन्हीं से डरते हैं। इसका मुख्य रीजन है कि हम लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है। हम लोगों की संविधान की जानकारी नहीं है। अगर हम लोगों को संविधान की जानकारी होगी तो हम लोग क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन से डरेंगे नहीं। अगर हमें सही गलत का फर्क मालूम चले, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन से डरेंगे नहीं? डरेंगे। तो इसलिए कहता है कि सबसे बड़ा चीज तो यह है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आप जिस कंट्री में रह रहे हो, उस कंट्री का संविधान आपको मालूम होना बहुत ही ज्यादा क्या है? आवश्यक है। बहुत ही ज्यादा क्या है? आवश्यक है। बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। क्यों? ताकि अगर आप उस क्षेत्र के संविधान के बारे में जानते हो तो उस क्षेत्र में रहने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति या जो बच्चे आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ही सिर्फ हमारे देश के संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि भाई क्या हो जाए, हम लोगों को जॉब लग जाए। ऐसा बात नहीं है। हम लोगों को अपने देश का संविधान इसलिए भी जानना चाहिए ताकि हम अपने देश में, अपने देश को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं, अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति को निभा सकते हैं। तो आज हम लोग संविधान टॉपिक चालू करते हैं और एक एक करके हम पूरे संविधान की बुक को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले कहता है कि भाई संविधान, क्या बोला हुआ? संविधान। संविधान कहता है सबसे पहले कि संविधान है क्या। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी मुद्दा के पीछे हम ये तो समझे कि हम लोग को संविधान पढ़ना क्यों चाहिए। पहला प्रश्न क्या बना कि संविधान हम पढ़े क्यों? तो संविधान हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं? अपने देश के, यानी जो हमारा देश है या जिस नियम पर चल रहा है उस नियम के बारे में हम जान सकें। अब दूसरा चीज कहता है कि संविधान, ठीक है, संविधान जो है यह है क्या। अगर किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम वो है क्या। अभी हम बताएं कि हमारा देश जो है यह एक क्या होता है? एक विशेष नियम पे चलता है। तो हमारा देश जिस नियम पे चलेगा ना, उसी नियम को हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। हमारा देश क्या चलता है? एक नियम पे। एक क्या चलता है? नियम। ठीक है, एक नियम पे चलता है और उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। तो अगर आपसे कोई संविधान का परिभाषा मांगेगा, क्या मांगेगा? वो परिभाषा, यानी कि संविधान का परिभाषा। जैसे व्हाट इज संविधान, ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो कहता है संविधान क्या है? संविधान, संविधान क्या है?
जैसे कि आपसे यदि पूछा जाता है कि संविधान क्या है, तो या व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या जवाब देना है, सो सुनिएगा। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए क्या किए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, और उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। नॉर्मल सी परिभाषा देखो, हम लोग कहाँ रहते हैं, देश के अंदर। बोला क्या, किसी भी देश, क्या बोला है, देश को के चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जिस नियम का प्रयोग होता है उसे उस देश का संविधान कहते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे बोला गया है कि कोई देश है, कोई क्या हुआ, एक देश है, और उस देश को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया। एक देश है, उस देश को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया, एक सिस्टमैटिक एक व्यवस्था बनाई गई, तो उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, उस देश का संविधान। यानी कि आप एक चीज समझिए, यहाँ पर हम क्या बोले कि हर एक देश का अपना अपना क्या होता है, नियम होता है। यानी कि अगर जो नियम हमारे भारत देश का है, यह जरूरी नहीं है कि वही नियम अमेरिका का भी हो। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हर एक देश का नियम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। हर एक देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हर एक देश का जो संविधान है वह अलग अलग होता है। तो कहता है कि देश को चलाने के लिए क्या होता है, किसी न किसी नियम की आवश्यकता होती है, और कहता है उसी नियम को आज हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब देखो आगे चलते हैं, आगे समझो। तो ये संविधान समझ में आया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इसके बाद इस चैनल पे हम लोग पर्सनल बिहार पुलिस के लिए बैच लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है अदर जीके जीएस हम आपको पढ़ाएंगे जो एसएससी जीडी में आपको काम देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो संविधान समझ में आया। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है तो भाई ये तो समझ में आ गया कि संविधान किसे कहते हैं। कहता है, अब सुनिएगा, संविधान तो एक चीज आ गया कि भाई ये एक बुक हो जाएगा संविधान का। अब देखिए कहता है कि इस बुक में कुछ चीजें नोट करने वाला है। तो जैसे ही समझो बाबू, जैसे ही संविधान अब कुछ नियम को हम लोग लिखे, नियम लिखते इतना मोटा हो गया, तो क्या बन गया, वो बुक बन गया। तो उसी को आज हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का बुक। अब कहता है संविधान के बुक में जो लेसन, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लेसन होते हैं ना, तो संविधान के बुक में लेसन की संख्या कितनी है बुआ, 22। कितनी है, 22। लेकिन संविधान बुक में लेसन को हम लोग क्या कहते हैं, भाग। लेसन को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि संविधान बुक में लेसन की संख्या तो 22, लेसन की संख्या तो 22 और भाग की संख्या तो 22, वैसे लेसन को क्या बोलते हैं, संविधान बुक में भाग बोलते हैं। तो संविधान बुक में भागों की संख्या कितनी है, 22 है। अब कहता है अनुसूची, क्या कहता है वो, अनुसूची, और क्या कहता है अनुच्छेद। अब देखिए कहता है संविधान बुक में क्या भाग कितने है हुआ, 22 है। कहता है अनुसूची और अनुच्छेद, अनुसूची और अनुच्छेद यानी आर्टिकल। क्या कहता है वो, आर्टिकल, ठीक है। तो कहता है अनुच्छेदों की संख्या जो है यह 395 है, जबकि अनुसूची की संख्या 12 है। अनुसूची की संख्या कितनी है, 12। अच्छा अब थोड़ा सा अंतर समझते हैं। यह अनुसूची और अनुच्छेद, अनुसूची और अनुच्छेद में अंतर क्या है।
अनुसूची और अनुच्छेद में अंतर क्या है। बच्चा अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये अनुसूची क्या है और ये अनुच्छेद क्या है, अनुसूची और अनुच्छेद है क्या, इस दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए जब बुक लिखे जा रहे थे, जब बुक क्या हो रहे थे, लिखे जा रहे थे, यानी जब संविधान के लिए जब नियम बनाया जा रहा था तो उस नियम में कुछ पॉइंट लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे वो पॉइंट, ठीक है। तो कहता है संविधान बुक में नियम के तहत कुछ पॉइंट लिखे गए थे, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुच्छेद। आप बोलोगे कि अनुसूची क्या होता है, तो हुआ क्या कि जब मेरा संविधान बुक बना है तो कहता है कुछ पॉइंट ऊपर से बाहर साइड से जोड़े गए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूची। यानी कि आप एक चीज समझिए, अनुच्छेद की संख्या, अनुच्छेद यानी आर्टिकल की संख्या कभी भी संविधान में बढ़ाया नहीं जा सकता। आर्टिकल की संख्या कभी भी संविधान में बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। यानी अनुच्छेद की संख्या कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि यह 395 है तो यह 395 ही रहेगा। लेकिन अनुसूची जो होती है, यह पॉइंट जो ऊपर से जोड़ा गया है, इसकी संख्या क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो यही है दोनों में अंतर, अनुसूची और अनुच्छेद में। अब जो है एक एक करके इसके और भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो लंबी ना हो, इसलिए आज हम वीडियो को यहीं पे शॉर्ट आउट करते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद जो है हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अगर पढ़ाई अच्छा लगा तो बोलिएगा।